चिताभस्मालेपो गरलमसनन्दिकपटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपतिः कपालीभूते भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणिग्रहण परिपाटी फलमिदम्। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। 28 फरवरी से लेकर अभी तक अमेरिका इजराइल के संयुक्त आक्रमण के द्वारा ईरान पर हमला हो रहा। ईरान अपने बचाव पक्ष के साथ साथ में अपने शत्रुओं का समन करने के लिए 24 घंटे तैयार है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर रहता है। भारत के विरोध के पक्ष में बोलना, जब भारत और पाकिस्तान का 4 दिन का युद्ध हुआ तो उन्होंने किसी न किसी प्रभाव से कहते कि हमने इसको बंद करवा दिया है, आदेश देते हैं। लेकिन इनकी कथनी और करनी में जब दिखाई पड़ी, जब आज इनको 20 साल पहले से लोग जानते हैं, अमेरिका की यही रणनीति रही है, दूसरे के कंधों पर बंदूक रख करके चलाना और फिर स्वयं राज्य करना, वहाँ पर स्थापित हो जाना। ये सारी स्थितियाँ अमेरिका की रहती हैं। लेकिन इस बार अमेरिका कितने बड़े चंगुल में पड़ा है। एक तरफ समुद्री रास्ते को रोकना होर्मुज में ईरान के द्वारा उसकी सीमा में अंतर्गत आता है, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में एक तहलका मचा हुआ है कहीं कहीं पर खाड़ी देशों के द्वारा कि इस प्रकार की स्थिति के आधार पर तेल का जो भंडारण है या तेल भंडारण कैसे लोग किस देशों में अपने सुचारू रूप से व्यवस्था कर सके, क्या दूसरे की ज़िंदगी सुचारू रूप से चल पाएगी, अमेरिका ये चाहता क्या है। इन सब स्थितियों के आधार पर एक तरफ अमेरिका अपनी वाहवाही, अमेरिका के माने जो वर्तमान के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की कथनी करनी में इतना अंतर है। कभी कहते ईरान युद्ध हार गया, अब मैं जीत गया। अपनी वाहवाही, अपनी पीठ स्वयं थपथपा रहे हैं। अगर जीत गया है तो ईरान शांत होकर बैठ जाए, अपनी साष्टांग आपको प्रणाम कर ले। लेकिन क्यों नहीं ईरान बैठा है? ईरान की वह ताकत है, ईरान की वह सेना है, 14 देशों के ऊपर आक्रमण करती है, अमेरिका के संयुक्त ठिकानों को नष्ट कर रही है। और आप एक ईरान को बनते तो बहुत पूरे विश्व के संचालक हैं, लेकिन स्थितियां कुछ विपरीत होते हुए दिखाई देती हैं। जैसे ही मंगल का शनि की राशि अर्थात कुंभ राशि में परिवर्तन हुआ 23 फरवरी को, और मैंने कहा था कि मंगल के राशि परिवर्तन के बाद से युद्ध होगा और युद्ध अमेरिका करेगा, ईरान के ऊपर करेगा। ये सब हमने वीडियो के लाखों लोगों ने देखा है। लेकिन आज फिर एक बार मैं कहता हूँ, 1 अप्रैल तक 2 अप्रैल से एक बार फिर मंगल अपनी ही मित्र राशि पर प्रवेश करेगा, अर्थात मीन राशि पर प्रवेश करेगा। कुंभ से निकल करके मीन राशि पर जाएगा। मीन राशि पर पहले से संचरण कर रहा है शनि और मंगल की युति होगी, और मंगल शनि की युति के बाद में आपस में शत्रु हैं। मंगल ऊर्जावान, तेजवान, युद्ध की विभीषिका में आगे झोंकता है, और मंगल मित्र राशि बृहस्पति की राशि पर एक तरफ चातुर्य नीति के द्वारा कुछ समझौता की भी प्रक्रिया होएगी। इस बीच में 2 अप्रैल से मंगल का राशि परिवर्तन 1.5 माह के लिए यह रहेगा अपनी मित्र राशि अर्थात मीन राशि। लेकिन शनि पहले से विराजमान है। शनि क्षेत्रे यदा जीवा जीव क्षेत्रे यदा शनि, स्थान हानि करो जीवा स्थान वृद्धि करो शनि। शनि स्थान वृद्धि कैसे कर रहा है? वर्तमान समय में मीन राशि में गोचर कर रहा है, और मीन राशि में गोचर करने के कारण एक तरफ मंगल का प्रभाव, दूसरी तरफ दोनों आपस में एक तरह शत्रुता
की रास्ते शनि के प्रबल प्रभाव से ये युद्ध प्रारंभ हुआ है। जैसा मैंने वर्षों पूर्व में, जितने हमारे परमानेंट दर्शक हैं सब जानते हैं, मैं 1 वर्ष से लगभग विश्व युद्ध की भविष्यवाणी के लिए आपके समक्ष अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी भविष्यवाणी के माध्यम से कह चुका हूँ, जिसको पूरी दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस समय मिथुन राशि पर बृहस्पति गोचर कर रहा है, अतिचारी अवस्था में, फिर कर्क पे जाएगा, कर्क से बकरी हो चुका है, फिर मार्गी होकर के, अर्थात इसी प्रकार से 2032 तक ये समय चलता रहेगा। और 2032 तो बहुत दूर की बात है, अभी अभी 2026 से लेकर के 2027 कहाँ तक किस आग में झुक चुका होगा, आग में जल रहे होंगे अनेकों देश। अभी यूरोप को मज़ा नहीं आई है, अभी थोड़े दिन और तेल की सप्लाई बाधित होने दो। भारत ऐसा है, इस समय का मैं तारीफ नहीं करता, सच्चाई देखता हूँ। अन्य देशों में पाकिस्तान की स्थिति क्या है, क्या रेट हो चुके हैं क्रूड ऑयल के, तेल के और पेट्रोल डीजल के ऊपर क्या स्थिति है। यूरोप के देशों में समय पर नहीं पहुंच रहा है, मारामारी है, गैस की स्थिति विपरीत है छोटे छोटे देशों में। और भारत इतना बड़ा देश जहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, लेकिन यहाँ के छोटे भैया नेता या विरोधी नेता जब कभी भारत के ऊपर ऐसा समय आता है, चाहे वह 62 का युद्ध रहा हो, जहाँ 65 का युद्ध रहा हो, चाहे 1971 का रहा हो और उसके बाद में कारगिल का युद्ध रहा हो, लेकिन जब कभी कांग्रेस के लोगों को विपक्ष की सरकार बैठती, चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक हो, चाहे मोरारजी देसाई तक हो सन 1977 में, लेकिन कांग्रेस को रास नहीं आता है, जल्दी से उनको उखाड़ फेंक कर स्वयं सत्ता पर आसीन होना चाहते हैं, क्योंकि उनके खानदान में सत्ता पैदा हुई है। या यहाँ की देश की जनता प्रबुद्ध है और अब वह जनता समझ चुकी है। मैं किसी की यह नहीं तारीफ करे, कोई मोदी हो कोई हो, जो सच्चा देशभक्त होगा देश पर, राष्ट्र पर राज्य करेगा और देशभक्ति के साथ साथ में युद्ध को मुंहतोड़ जवाब देगा। भारत के ऊपर अब ऐसी स्थिति, लेकिन यह युद्ध थोड़ा लंबा खींचेगा। मुझे ज्योतिषीय गणना के आधार पर प्रतीत होता है, ज्योतिष की गणना के आधार पर यह युद्ध लंबा खींचेगा कि शनि के प्रभाव से युद्ध हो रहा है। अब मंगल पहुंच चुका है, मारकाट अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं जो अभी इधर 45 दिनों 28 फरवरी के बाद में नहीं देखी हैं, वो अब देखने को मिलेंगे 2 अप्रैल से लेकर के। और ये अप्रैल का महीना ज्वाला में ज्वलित होगा, अर्थात आग लगेगी। अनेक जगहों पर वायु दुर्घटनाएं, वायु यान के ऊपर हमला होगा। जल सेना, थल सेना, मीन राशि, जल तत्व और किसी न किसी प्रकार से इस प्रकार की घटनाएं घटित हो जाएंगी कि यह युद्ध अभी चलता रहेगा। लाखों लोग काल कलवित होंगे और यही युद्ध विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चला है। लेकिन तब जब जब हो ही धर्म की हानि बाढ़ई अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभुधरि विविध शरीरा। कोई न कोई ऐसा कर्णधार जो देश की रक्षा के लिए और देश के सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आ ही जाएगा, रक्षा होगी। परंतु समय अनुकूल नहीं है। सभी लोगों को बहुत ही सरलता से, विनम्रता से रहने की आवश्यकता है और देश को जिसके हाथों में वागडोर सौंपी है उनको आप अपने विवेक से उनका सबल बनाए रखें, ऐसा मुझे विश्वास है। और हमारे इस वीडियो के, क्योंकि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष सारता मैंने कहा है कि युद्ध बहुत बड़ा होगा, अभी रुकने वाला नहीं है। अरे 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, अगर 5 दिन के लिए कहीं न कहीं विराम दे दिया, को विराम की स्थिति नहीं, फिर ज्वाला में ज्वलित होगा और अमेरिका एक बार फिर हताश होने की स्थिति उत्पन्न होगी और हताशा में आदमी कोई बड़ा काम कर डालता है। इस सारा सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ, हमारे वीडियो को सेव करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते। जो नए लोग जुड़ते हैं एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत आप सबके लिए धन्यवाद।